आप लोगों से ना कुछ चीज जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो हम आज जिस सिस्टम में हैं, बेसिकली जिस सेक्टर में है उस सेक्टर का नाम क्रिप्टो है। और कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि आज एमएनटी जो काम कर रहा है कौन से ब्लॉकचेन में काम कर रहा है। कोई भी टाइप करके बता सकते हैं। बीएनबी, Recording in progress. बीएनबी, बीएनबी, BP20, बीएनबी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। देखिए, हमको ना जानना जरूरी है कि हम जिस सेक्टर में हैं, क्योंकि देखिए हम बोलते तो हैं लोगों को जब प्लान दिखाने जाते हैं तो कि हम फ्यूचर ऑफ मोड क्रिप्टो का रहेगा, पेमेंट ऑफ मोड क्रिप्टो का रहेगा। आने वाले पूरा का पूरा फ्यूचर जो है, आने वाली पूरी की पूरी करेंसी चेंज होकर के, पेमेंट मोड जो है, मेथड जो है चेंज होकर के अक्रॉस द बॉर्डर हम जो है ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो वो बिकॉज क्यों, तो क्रिप्टो में, क्रिप्टो में बेसिकली हम, जैसे आज मैं एक वर्ड लिया कि हम किसके ब्लॉकचेन में हैं, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाकी जैसे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, सोलोना हो, चाहे हमारा एमएनटी हो। तो एमएनटी को आप लोग जानते हैं, तो मैं आपको ना कुछ चीजें ना खोल करके दिखाता हूँ, तो इससे आप ना क्लियर हो पाएंगे। और उसी से आज के ये सेशन चालू करते हैं। राजेश सर, थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे, मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए तो। यस सर, बिल्कुल। हो गया सर स्क्रीन शेयर मेरा? यस सर, हो रहा है। चलिए, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड। ठीक है। तो जैसे कि ये बीएससी स्कैन है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बीटीसी को सबसे पहले। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देगा रेप्ड बीटीसी। ठीक है। ये अब यहाँ पे आप टोटल मैक्स सप्लाई, आप सभी लोगों को भली भांति पता है अगर आपने रीड किया होगा क्रिप्टो बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन की टोटल मैक्स सप्लाई है 21 मिलियन। बिकॉज अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसको संख्या में, तो 2 करोड़ 10 लाख है। ये उसके टोटल बारे में, मार्केट के कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या चल रहा है अभी, ये मार्केट सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, ये सारा चीजें हैं। अब इसके ना मेन चीज हम जो आते हैं, वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। और कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कोड, जो सोर्स कोड इज वेरीफाई एग्जैक्ट मैच, नाम मैंने बताया वो। यहाँ पे टोटल कंप्लीट वर्जन है, ऑप्टिमाइज इनेबल्ड है। ये इसके साथ ही साथ होल्डर्स पे आते हैं आप, सेम चीजें। तो होल्डर्स में आप देखेंगे, ये टोटल बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं आज तक के, वो ये दिखा रहा है कि कितना 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 किनके किनके पास में है। ठीक है। तो 0.0001%, मतलब टोटल नंबर ऑफ देखें तो मुश्किल से यहाँ पे 6-7 वॉलेट ही हैं जो, जहां से जिनके पास में मेजर होल्डिंग्स है। और बाकी जो देखेंगे तो पूरी पूरी पब्लिकली ये डोमेन में चला गया, पब्लिकली ये अलग अलग वॉलेट में रखा गया है पब्लिक लोगों के पास में। सेम चीज अगर मैं इथेरियम को देखता हूँ आज। जस्ट मिनट। अच्छा, ये इथर स्कैन में ही खोल लेते हैं इसको। ये इथेरियम का ही ब्लॉकचेन है खुद का उनका। यहाँ पे हम खोल लेते हैं ETH।
ये आ जाएगा हमारे पास में। और इथेरियम, थोड़ा सा यहीं पे दिखा देगा ये। अरे, बिनांस ईटीएस, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम चीज देखेंगे तो टोटल मैक्स सप्लाई आपको दिखा देगा। इसके होल्डर्स दिखा देंगे, टोटल ट्रांजेक्शन दिखा देंगे। इसके भी होल्डर्स आप देखेंगे तो मेनी मोर, क्या बोलते हैं, इसके जो खुद के जहां से इन लोग चला रहे हैं और इनके इंस्टीट्यूशन है उनके पास में मेजर होल्डिंग है, बाकी लोगों के पास में देखेंगे तो 0.0000 इस टाइप के होल्डिंग दिखाएंगे आपको। इनके भी कॉन्टेक्स्ट को आप रीड करेंगे तो यहाँ पे टोटल उसका नाम लिखा रहेगा, कंप्लीट वर्जन लिखे रहेंगे, ऑप्टिमाइज इनेबल लिखा रहेगा। इसी तरीके से सेम चीज आप जो है बीएनबी को मैं देखता हूँ। अब इसके हम कॉन्ट्रैक्ट पे चल देते हैं। सेम चीज अगर होल्डर्स में आप जाएंगे तो होल्डर्स भी देख लीजिए कि इनके पास में कितना 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 है। और मेजर वॉलेट ही देखें तो मुश्किल से ये 3% तक का, मुश्किल से 6 वॉलेट दिखाई दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जा करके आप देखेंगे तो कंप्लीट इनका लिखा है। सेम चीज अगर हम यहाँ पे अपना खुद का जो टोकन है जिसमें हम आज वर्क कर रहे हैं उसमें अगर हम चर्चा चर्चा करते हैं तो ये आ गया नीचे, ये मिस्टर मिन। अब हम यहाँ आते हैं, ये टोटल हमारी सप्लाई है आज की डेट में, ये होल्डर्स हमारे टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसमें अगर हम आज की डेट में होल्डिंग्स पे अगर आते हैं, होल्डर्स पे, तो यहाँ के भी शुरुआती जो आप सभी को पता है 13 कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी का ही है। कंपनी दैट मीन्स एक ऐसी प्रोग्राम, एक ऐसी यूज केस बनाया गया है, एक सिस्टम तैयार किया गया है जो जो अलग अलग यूज केस और अलग अलग टाइम के अनुसार जो हम लोगों के पास में आते जाएगा समय दरमियान समय के। उसके बाद की ये जो वॉलेट है ये पब्लिकली वॉलेट है, जिसमें परसेंटेज देखिए आप यहाँ से 13 वॉलेट के बाद में तो 0.44 0.4 इस टाइप के हैं। मतलब आप देखिए मेजर पूरे आज टोटल मैक्स सप्लाई की बात करता हूं मैं, तो 66 करोड़ भी मान लेते हैं। तो 66 करोड़ के सप्लाई होते हुए भी आज बाजार में महज 1% टोटल होल्डिंग्स नहीं है किसी भी एक पर्सन के पास। और हमारी कम्युनिटी होने जा रही है 1 लाख। तो इस बात से समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कंपनी आने वाले टाइम पे, या लोग ये भी बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे जिनके पास में सबसे ज्यादा टोकन रहेगा बाजार को तो डंप भी कर सकता है वो, बाजार को ऊपर और नीचे भी कर सकता है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोकन ही नहीं है तो डंप और पंप वाला तो बात ही नहीं सवाल आता है, क्योंकि इस तरीके से यूज के तैयार किया गया है जो हमारे सोच से भी आगे काम कर रहा है। सेम चीज इसके कॉन्टेक्ट पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाई एग्जैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट नाम मिस्टर मिंट है, कंप्लीट वर्जन यहाँ ऑप्टिमाइज इनेबल है। तो जो चीजें अगर आप जो है बीटीसी में देख रहे हैं, जो चीजें आप इथेरियम में देख रहे हैं, जो चीजें आप जो है बीएनबी में देख रहे हैं, जो चीजें आप एमएनटी में देख रहे हैं, तो सेम चीजें आपको तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सेम चीजें वर्ड टू वर्ड जो बोला गया है क्रिप्टो में बेसिकली, ब्लॉकचेन जब क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे, और पूरी तरीके से जिस टाइम ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किए, डिप्लॉय करते ही इनके हाथ से निकल गया। और निकलते ही उसके बाद से ना तो कंट्रोल किसी पब्लिक का है, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन का है इस पे कंट्रोल। कंट्रोल किसका है? उनका है जिनके पास में जितना टोकन है। और टोकन रखे कौन है? तो टोकन हम और आप रखें। जितना टोकन आपके पास में है आप स्वेच्छा से उसको खरीद रहे हैं, आप स्वेच्छा से उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर में है कि आप क्या करना चाहते हैं अपना टोकन को। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के साथ ना हम कुछ चीजें और देखते हैं। तो मैं फिर से अपने स्क्रीन पे आता हूं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज मतलब ब्लॉकचेन जो है रीड करना अपन जान गए और देख लिए, समझ गए। उन लोग ना वाई टाइप कर दीजिए कि कल के डेट में ना कोई भी सवाल आता है कि भैया इसकी एश्योरिटी क्या है,
इसको मतलब हम जो पैसा लगा रहे हैं इसके पीछे में बेस क्या बोलते हैं ना कि इसकी अगर एश्योरिटी ले लोगे तो मैं इतने लोगों को ले आऊंगा, इतनी बड़ी टीम खड़ा कर दूंगा, मैं तो दुनिया को पूरी तरीके से ज्वाइन करा दूंगा। तो आपको बताना है जो क्रिप्टो में जो मदर करेंसी है उनका भी जिस टेक्नोलॉजी में काम करता है और जैसा जैसा वर्क करता है भैया, सेम हूबहू हमारा भी वर्क कर रहा है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में मदर करेंसी में जो कमी थी वो कमी को भी पूरा कर दिया एमएनटी ने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो ये डेफ्लेशनरी टोकन है, जबकि वो नहीं है, ना ही वो बर्निंग होता है वो टोकन, वो फिक्स्ड क्वाइन है। वो सिर्फ एक यूज केस है और उस टाइम का अपने आप में एक इकलौता क्वाइन था जो कि आज भी वैसे ही वर्क कर रहा है। तो हम ये चीजें उन लोगों को बता सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ। इसके साथ ही साथ ना मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा कि आज मैं ना बिनांस पे लेकर के चलता हूं आप लोगों को। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हम कुछ चीजें हमको देखने नहीं आ रहा है। आप सभी लोगों के पास में बाइनेंस होगा, कितने लोग हैं जो बाइनेंस इस्तेमाल करते हैं? उन लोग ना फिर से ना वन टाइप कर दीजिए। मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में कितने लोग हैं, और मेरा चैट बॉक्स आप लोगों को भी दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अपन स्लाइड की ओर। ठीक है, आप देखिए बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइनेंस में आकर के आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कुछ चीजों को देखना है। जैसे सबसे पहले बीटीसी को चेक करना है आपको, और बिटकॉइन में आने के बाद में आप ये इन्फॉर्मेशन पे जाइएगा। इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे रैंक क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, अभी की डेट में टोटल इनका डोमिनेंस क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है, फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप कितना है इनका, सप्लाई क्या है। इसी तरीके से इशू डेट यहाँ पे देखेंगे 1/11/2008, ऑल टाइम हाई देखेंगे और यहीं पे लो देखेंगे, शुरुआत कहाँ से हुआ था बिटकॉइन। तो आप देखेंगे 0.048 सेंट पे स्टार्ट हुआ था। मतलब आप समझिए कि जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो प्राइस कहाँ है, और लोगों के एडॉप्टनेस ने जैसे पर्टिकुलर हम देखें कि जैसे आज बिटकॉइन का आप देख लीजिए, लोगों के एडॉप्टनेस ही है कि आज इसकी कीमत कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक का रिटर्न दिया है लोगों को। और उसके बाद अगर मैं देखूं यहीं पे कि हम बिटकॉइन पे ही चलते हैं, जब हमारे मेंटर्स और सीनियर, जैसे बिटकॉइन को आपने देखा, सेम चीज अगर मैं इथेरियम को दिखाता हूँ जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, इसका भी ऑल टाइम लो देखेंगे, 0.42 सेंट में स्टार्ट हुआ था। इसका डेट है 22/10/2015 में स्टार्ट हुआ था ये। आज रैंक इनका दो पूरे क्रिप्टो करेंसी में सेकंड नंबर पे रैंकिंग चलता है। इसी तरीके से अगर मैं बीएनबी के देखूं आज, तो ये जो है 1/8/2017 में स्टार्ट हुआ था, 0.096 सेंट पे स्टार्ट हुआ था। अब ये मैं तीनों क्यों बताया हूं, उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको कि जी चलिए, तो मैं ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को क्यों बताया हूं, इसका आंसर ये है, इसका उदाहरण मैंने क्यों लिया, उसका उदाहरण इसलिए लिया हूं बिकॉज आज हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन लोग आज जो भी शहर में हैं या जो भी आप एरिया में रहते हैं, उसकी वैल्यू कोई भी एक मुझे ना हैंड राइज करके बस बता देंगे, या कोई भी आंसर कर दीजिएगा मुझे कि ये बताइए कि आप जिस जगह रहते हैं उसकी गवर्नमेंट वैल्यू में देखूं तो आधे से भी कम है, मतलब 1 रुपए में 25 पैसा है। और लोग और आप मानते हैं, जो खरीदने वाला है वो भी मानता है और बेचने वाला है वो भी मानता है, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 रुपए है। कितने लोगों को लगता है आज जिस जगह रहते हैं उसकी वैल्यू गवर्नमेंट रेट में देखें तो 5 लाख रुपए की होगी जमीन की, और अगर हम देखते हैं खरीदने जाते हैं उसी जमीन को तो आज की डेट में उसकी वैल्यू मिनिमम 25 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 गुना एक्स्ट्रा? कितने लोगों को लगता है? उन लोग वाई टाइप कर दीजिए। यस, सही है। तो ये क्यों लग रहा है, उसका रीजन सिंपल सा है। उसका रीजन क्या है कि लोग ना अडॉप्ट कर रहे हैं, आप मानते हैं उसकी कीमत है। सेम चीजें आज हमारे एमएनटी में है यार। आज लोग मानते हैं और हम इस चीजों को जानते भी हैं,
और इसलिए हम जो है इस चीजों को बाय कर रहे हैं और लोगों से बाय करवा रहे हैं, और लोग आज अपनी स्वेच्छा से इस चीजों को खरीद रहे हैं। एक टाइम था कि लोग जो है, जिसका इनका पहला जब यूज केस आया था, पहला प्रोडक्ट आया था, तो उस टाइम पे लोग ना इसके लिए, हाँ, कंपनियां ऑफर इन रिवॉर्ड्स दे रही थी उस टाइम पे लोगों को पार्टिसिपेट कराने के लिए, अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए, आईसीयू में ज्वाइनिंग कराने के लिए। बट आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। आज लोगों की एक ह्यूज संख्या पूरे बाजार से उठ करके मिंटी की ओर आ रहा है। हम रोज के रोज देख रहे हैं, रोज के रोज हम तुलना कर रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? तो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग आज जान चुके हैं, चीजों को समझ चुके हैं, चीजों को एडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो के एडॉप्ट कर रहे हैं, एमएनटी में पैसा लगा कर एमएनटी को भी एडॉप्ट करना सीख गए हैं लोग। और ये सीखने और सिखाने का जो सिलसिला चल रहा है, इस एवज में लोग बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, जो और किसी सेक्टर से नहीं बना सकते। जिसके लिए आज आप देखेंगे तो आप मना ही कर रहे हैं भली भांति। आज ये प्लान नहीं, कईयों प्लान चल रहे हैं बाजार, उसमें पैसा डाल रहे हैं, गंवा रहे हैं पैसा, वहां पे अपना पैसा नुकसान कर रहे हैं, वहां पे लॉस कर रहे हैं। उसके बावजूद हम जब उन लोगों से मिलते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भाई एमएनटी भी ऐसा ही होगा, ये भी 2-4 महीने का खेल है। तब आप उनको बताइए कि बीटीसी में जो लिखा हुआ है, उनका जो ब्लॉकचेन जब बना, क्रिएट हुआ बीटीसी का के साथ में, इथेरियम का, बीएनबी का, सोलोना का, जितने भी फंडामेंटल्स कॉइन हैं, सेम चीजें मिंटिम भी हुआ है भाई, और स्टार्ट भी वैसा ही हुआ है। आज हमारा मिंटी क्या प्राइस है इस बार? 0.025। तो आप खुद देखिए कि महज कहाँ हम 4 रुपए से, तो वैसे ही तो स्टार्ट हुआ था यहाँ बीटीसी, मैंने आपको खोल के दिखाया, बीएनबी भी दिखाया, इथेरियम भी दिखाया। तो वैसे ही सेम स्टार्ट होता। और जब बच्चा पैदा होता है तभी नहीं पता चल जाता कि ये स्टीव जॉब है, कि ये मार्क जुकरबर्ग है, कि ये एलन मस्क है। सही है कि नहीं? तो स्टार्ट होता है तो वैसा ही होता है। जब बड़ा होते चले जाता है, कुछ नए इन्वेंशन करते चले जाते हैं, चीजें समझ में आना स्टार्ट होता है, उनके हाथ में कुछ चीज लग जाती है, वो भरोसा करने लगता है अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी जानकारी पे। और तब वो जब उभर करके आता है बाजार में, तब लोग उस चीजों को क्रिएट कर पाते हैं, उनके साथ में मैच कर पाते हैं, और लोग उस चीजों को रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब समझते हैं और जानते हैं, तब तक बहुत देरी हो जा रहा है। जैसे आज की डेट में टाइम क्या है? आज हमारे पास में गोल्डन पीरियड है एमएनटी को इकट्ठा करने का, और इकट्ठा करने के बाद में हमारे पास में एमएनटी बाय करने का। तो ये जो प्राइस जो चल रहा है, इस प्राइस में कभी दोबारा नहीं आने वाला आपके पास में। ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि पूरी दुनिया पे क्या चल रहा है अभी। जैसे यूएस में इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, और मैं, मेरी तो दिली इच्छा है जितने क्रिप्टो वाले हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को, कि वो आ जाए। और कल का न्यूज देख ही रहा था कि वो आगे चल रहा है, 52% पे चल रहा है। फिर से मैं स्लाइड पे चलता हूँ उससे। एक सेकेंड, मैं जो दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, ये, अब ये देखिए, यहाँ पे ये वोटिंग चल रहा है। कमला हैरिस मैडम जो है 47% पे हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है 52% पे हैं। खैर ये दिखाने का कुछ वो नहीं है, लेकिन क्रिप्टो में अगर हैं हम, तो इस चीजों को जानना जरूरी है कि आज जिस जगह हैं हम, उस चीजों को, और अगर ये आज आ जाते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है। तो आज मुझे ये पता चल रहा है कि आज बिकॉज जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस नहीं आने वाले हैं। तो जब आपको मौका मिले तब तब ये काम करिए। दूसरी चीजें इनके साथ साथ एक ना, और छोटा छोटा समस्याओं के लेकर के आ रहे हैं, तो ये समस्याओं को दूर मैं तो कर ही रहा हूँ अपने साथ में। मेरी बहुत सारी जो टीम है उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि वो भी ये चीजें करें। आज जैसे देखिए, जब जब टाइम मिल रहा है तब तब हम सब लोग जो हैं, आज चाहे योगेश सर हों, चाहे रामेश्वर सर हों, या बाकी जितने भी सीनियर लोग हैं, सबके सब लोग यही काम कर रहे हैं। जैसे आज मेरा एक ट्रेड लगा ही हुआ है एमएनटी को बाय करने का, जबकि इस प्राइस में नहीं जाने वाला है लग रहा है। कितना टोकन? $1750 का। मैं जो है यहाँ पे 4,982 एमएनटी खरीदने के लिए लगाया हूँ। और कल ही अगर मैं देखूं, तो कल के डेट में ही ये मैं एमएनटी बाय 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 किया हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ये बताना क्यों चाहता हूँ, तो इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को, कि आज हमारे पास में ये जो रेट दिख रहा है, ये गोल्डन पीरियड जो दिख रहा है, ये दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीजों के लिए हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा चीजें, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे वॉलपेपर पे होना चाहिए, और वो नहीं है। तो जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे,
ये आज मेरे वॉलपेपर में माई गोल एंड माई ड्रीम चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? तो इसके पीछे हम लोगों की टोटल कम्युनिटी, जो हम लोग आज जो काम कर रहे हैं जिस चीजों के लिए, वो बेसिकली एक ही चीजों के लिए काम कर रहे हैं कि आज हमारे पास में कम्युनिटी चाहिए, लोग और टीम चाहिए। और आज जो हम काम करना था, जो टीम बनाना था, आज सिर्फ सिर्फ कम्युनिटी ग्रो ही बस कर लेते हैं। रेट का छोड़ दीजिए, रेट तो आप देख ही रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। और एक झटके में, जैसे अभी लास्ट टाइम जो है INR की बात करूं तो 80 रुपए को क्रॉस कर दिया था। ये कभी देखेंगे आप जो है कि ये 800 रुपए भी क्रॉस कर दिया रहेगा, ऐसे ही सडन रहेगा हमारे पास में। तो ये सब चीजें क्यों हो पा रहा है? बिकॉज इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास में एक से एक नए लोग घुस रहे हैं, नई कम्युनिटी आ रही है। और इस कम्युनिटी को ग्रो करने का पूरे जो जिम्मेदारी है वो हमारा है, किसी और का नहीं है। तो हम एक गोल बनाए, एक टारगेट बनाए, और टारगेट बना करके काम करें। देखिए, जो आपके पास में समस्याएं हैं और मार्केट में रहेंगे, दुनिया की कोई भी फील्ड बताइए, इससे पहले भी जो भी आपने वर्क किया, उस सब जगह कुछ न कुछ समस्याएं रही होगी। सेम समस्या यहाँ पे भी है। जैसे आज सर एमएनटी नहीं मिल रहा है हमको, हमारे सीनियर हमको एमएनटी नहीं दे रहे हैं। भैया एमएनटी रहेगा तब तो देंगे। और स्पेशली बाजार बना हुआ है खरीदने के लिए, आप डॉलर बाय करिए, डॉलर से आप जो है एमएनटी खरीदिए। डॉलर नहीं मिल पा रहा है, आप अपने सीनियर को संपर्क करिए और वहां से आप जो है डॉलर परचेज करिए। और डॉलर के माध्यम से आप एमएनटी बाय करें, अपनी एमएनटी को होल्ड करना। नहीं तो एक आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जब आप क्रिप्टो में काम करने के लिए जा रहे हैं बाजार में, तो आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है उन लोगों से कि मेरे पास में तो 100 बिटकॉइन था, मेरे पास में 200 बिटकॉइन था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, उनका दुख और दर्द छिपा है उस, जब ये लाइन जब उन लोग बोलते हैं तो दुनिया में, अब पूरी दुनिया का सबसे सबसे कठिन जो वर्ड है जो अपने लिए बोला जाता है और मजबूरी बस बोला जाता है, वो होता है काश। तो ये जब वर्ड निकलता है तो समझ जाना उनकी एक दशक की पूरी पूरी जीवन की वो पूंजी निकल गई, या वो एक दौर निकल गया, समय निकल गया, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उन लोगों के लिए, जो आज कभी उन लोग खरीद भी नहीं सकते, पा भी नहीं सकते उस चीजों को, वहां पहुंच भी नहीं सकते उस समय पे। तो ये दौर और ये जो गोल्डन पीरियड, ये अभी आपके पास में, हम सभी के पास में है। आज जो हम काम करके जो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कभी और कभी किसी और ईयर में नहीं कर सकते। या ये जो समय निकल जाएगा, इस समय के बाद में हमको ये समय और ऐसा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। और समय मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगी, और अपॉर्चुनिटीज रहेगा तो हमारे पास में समय नहीं रहेगा काम करने का। तो आज ये दोनों चीजें हमारे पास में, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो हमको करना क्या है? हमको एक ही काम करना है। पर डे हम सोने से पहले एक ही चीज देखें कि आज हमारे साथ में कम्युनिटी कितनी आ रही है। जैसे आज मैं अपनी आईडी खोलता हूँ, सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ कि मेरा टोटल इनकम कितना बन रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। इसलिए क्योंकि टीम बनाए हैं और टीम है, तो टीम से ही पूरी की पूरी इनकम है। और आज मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूँ, ये कौन सी आईडी लॉगिन है, सेकेंड, सॉरी। आज पर डे के सिर्फ एक ही काम रहता है कि मेरी टीम साइज कल कितनी थी और आज कितनी है, बस इसी पे डिपेंड है। यही चीजें बस होना चाहिए। आज आज की मेरी टोटल टीम साइज है, एक टाइम नेक्स्ट मंथ जब मैं आप लोगों के साथ में इस मंथ के फर्स्ट वीक में भी मैं जब जानकारी दिया था, उस टाइम गोल का जानकारी दिया था, ड्रीम्स के बारे में आप लोगों के साथ में जानकारी दिया हुआ था मैं। तो मेरी उस टाइम पे टीम, मुझे अच्छे से याद है, 1700 कुछ की टीम थी। और अभी महज एक महीना नहीं हुआ और एक महीने के अंदर में ही 300 प्लस लोगों की टीम की संख्या में इजाफा हुआ है दोस्तों। इनकम देखना ही नहीं, आपको सिर्फ सिर्फ ये देखना है कि एक दिन में आपकी टीम कितने लोगों की हो रही है, कितने लोगों की बन रही है। बाकी तो सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है। और ये चीज जिस दिन आप देखना स्टार्ट कर देंगे, आपका इनकम, आपकी वॉलेट में होल्डिंग्स, आपको क्या बोलते हैं, एमएनटी, और जितनी आप सोच नहीं रहे हैं उससे ज्यादा एमएनटी आ जाएगी। ये एक ही आईडी है। तो इस तरीके से हम सोचना शुरू करें और काम करना शुरू करें। हमको सिर्फ सिर्फ करना ये है, एमएनटी, एमएनटी में कितने लोग हमारे माध्यम से आ पा रहे हैं, कितने लोग एमएनटी में हम अपने माध्यम से ला पा रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि
44 सेंट चल रहा था, तब भी लोग बोल रहे थे इसी रेट में रुका हुआ है, इसी रेट में अटका हुआ है, इसी रेट में कोई पकड़ के रखे हैं क्या, या इसको हम एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको यहीं पे लोग जो है खेल रहे हैं। ये भी सवाल आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। अभी 50 सेंट, 49 सेंट, 50 सेंट, ऑलमोस्ट 50 सेंट में पकड़ के चलता हूँ। तो 50 सेंट में भी लोग बोल रहे हैं कि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, फिर से नीचे आ गया क्या, कि इसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, उन सभी लोगों का सवाल ये है कि भैया आप क्या कर रहे हैं एमएनटी के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। एक सिंपल सा सवाल है भाई, इंडिया जीतती है तो जीतने के लिए हौसला अफजाई के तौर पे, जो क्रिकेट के मैदान में भी नहीं है, अपने घर में बैठे हैं, वो भी चीयर अप करते रहता है, वो भी हौसला अफजाई करते रहता है। और जो भी जिस भी ईश्वर खुदा भगवान को मानता है, वो घर से प्रार्थना करते रहता है, भगवान ये मैच जिता दे। चाहे कोई भी बीच में कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो, कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, कोई भी फील्डिंग कर रहा हो, लेकिन एक ही दुआ निकलती है हम सभी लोगों के मुंह से, सही है कि नहीं। तो अगर आज हम यहाँ हैं और तभी जाकर के टीम जीतती है यार, तो जो भाव होता है ना, भाव प्रकट अच्छा होना चाहिए हमारा। हम एक ही सवाल करते हैं, जो भी लोग जुड़े हैं आपके साथ में, चाहे वो $100 से आए हो, चाहे वो $10,000 से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। पूरे एमएनटी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एमएनटी में आए हुए हम सब एक जवाबदारी, और आज हमारे पास में एक मिशन पे हैं हम सब लोग। चाहे वो $100 क्यों ना लगाए हो, चाहे वो ये क्यों ना बोल दे कि भैया मेरा एक बिजनेस सेटअप है बाहर, उसके बाद मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, एक वर्किंग प्रोफाइल हूं मैं, उसके अलावा इसको स्पेयर टाइम पे कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वॉकिंग रिवॉर्ड लेता हूँ, और वॉकिंग रिवॉर्ड ले करके मैं सिर्फ सिर्फ इसका जो रिवॉर्ड है वो मैं इनकेस कर रहा हूँ। तो ये भी याद रखिए, अगर ऐसे ही हम सब लोग करेंगे तो हमारे पास में कॉइन के जो रेट आज जो हम ऊपर जाते हुए देखेंगे, वो नीचे भी जाते हुए दिखेगा। हमारे पास में करना क्या है, हमको जो एमएनटी रिवॉर्ड आए, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, एक वर्किंग प्रोफाइल वुमेन है मेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्पेयर टाइम उसमें आप सिर्फ वॉकिंग करते हैं और रिवॉर्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। उसके साथ साथ हमको ये करना है छोटा सा टास्क, कि आपको जो वॉकिंग रिवॉर्ड आया, उस वॉकिंग रिवॉर्ड को दो तरीके से इनकेस करिए। आप डायरेक्ट जा करके बाजार में सेल आउट करिए, पहला। दूसरा, आप पैदल चल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहां पे दो चार लोग ना हो, और दो चार लोगों से बिना बोले आप रह ही नहीं सकते। इसके बारे में बताइए। और कोशिश ये होना चाहिए सबसे प्रथम हमारा, कि हमको जो एमएनटी रिवॉर्ड आया है, इस एमएनटी टोकन को हम सामने वाले को सेल करें, उससे हम आईएनआर लें, उनकी उसी एमएनटी से हम इस सिस्टम में ज्वाइनिंग कराएं, और यही सिलसिला जो है चालू करना है। अगर ये करना शुरू कर दिए तो आज आप क्रिप्टो के जो मिलेनियर्स, नहीं बोलता मैं, बिलेनियर्स देखेंगे। यंगेस्ट बिलेनियर अगर मैं सर्च करके देखा हूं जिन लोगों ने क्या किया, तो हमसे ज्यादा आज उन लोगों ने वर्किंग किया है, और आज इसीलिए उस जगह में है। अक्रॉस द बॉर्डर, आज पूरे वर्ल्ड वाइड हम देखें तो आज यहाँ पे मैं लेकर के चलता हूँ फिर से गूगल में। देखिए मैंने सर्च किया है यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं सीधा इमेजेस में आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो लोग हैं, ये मेटिक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर मेटिक को जानते हैं तो इन लोग मेटिक के क्रिएटर हैं, और आज इन लोग मिलेनियर्स नहीं दोस्तों, बिलेनियर्स डॉलर में हैं आज। ये इसलिए हो पाया है आज, बिकॉज ये इंडिया के हैं, इसलिए क्योंकि इन लोग क्रिप्टो पे काम करे, क्रिप्टो की इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने ग्रेप किया, क्रिप्टो पे काम करना चालू किया। उस टाइम पे क्रिप्टो को समझे जिस टाइम में पूरी दुनिया इस चीजों को नकार रहे थे। इसी तरीके से सेम चीजें इनको देखिए आप, ये आज ये है कौन, ये विटालिक बटरिन है, जो इथेरियम के जो फाउंडर हैं। और आज इन्होंने उस टाइम पे क्रिप्टो को समझा जिस टाइम पे पूरी दुनिया नकार रही थी, और जब नकारना स्टार्ट किए तो आज इनके बारे में आप सर्च करेंगे तो, एक सेकेंड, आज अगर आप देखें यहाँ पे टोटल नेटवर्थ, आज देखिए, आज इनके पास में टोटल अगर हम देखें नेटवर्थ, तो एस्टिमेटेड अराउंड है, जो कि क्रिप्टो में आप समझ रहे हैं 32 बिलियन, आईएनआर में 32 बिलियन का आज इनके पास में एक बहुत बड़ा
ह्यूज अमाउंट, पूरे दुनिया में जितना पैसा, उस पैसे में ये 32 बिलियंस, इतने की ये आज के डेट में मालिक हैं। जी, आप सब लोगों के पास में ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये क्रिप्टो पे काम किया, क्रिप्टो की इन्होंने समझा और उस टाइम पे काम करना चालू किए जिस टाइम पे लोग नकार रहे थे। सेम चीजें विटाली के अलावा अगर मैं देखता हूँ, आज ये जस्टिन सन ट्रोन के जो क्रिएटर हैं बोल सकते हैं आप, ये आज इनके पास में कितना अमाउंट है, तो आज इनके पास में $500 मिलियन के अराउंड है। इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो बिलियंस पहुंच जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं कि आज ये कौन है इन लोग। आज ये वो लोग हैं जब क्रिप्टो में उस टाइम पे काम करना चालू किए थे जिस टाइम पे लोग जो हैं क्रिप्टो को नकार रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। यहाँ तक हम भी पहुंच सकते हैं, यहाँ तक हम भी वो सारा चीज कर सकते हैं जो चीजों को इन लोगों ने किया है, और इनमें जो कमी है उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, इनकी खुद की क्वाइन है, मेनी मोर इनके पास में यूज केस है। उनमें से जो जो कमियां थी इनके यूज केस में, उस कमियों को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेम चीज अगर मैं देखूं सीजेट के पास में क्या है, आज यहाँ पे देख लीजिए, पहले पेज पे चल रहा है 5,900 करोड़ यूएसडी में है इनके पास में, 2024 का ये आंकड़ा है। आज आप सोच करके देखिए 5,900 करोड़ यूएसडी में इसका आईएनआर में कितना होता है, तो आप सब लोग कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आज इतना बड़ा पैसा ये बना पाए जितना बड़ा पैसा लोग सोच नहीं पा रहे हैं। आज हमारे देश में अगर हम देखें कि जो टाइकून है हमारे जिस कंट्री में हम रहते हैं, इस कंट्री के बिजनेसमैन की ही बात करते हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी साहब की बात करें, चाहे अडानी साहब का बात करें, चाहे टाटा साहब का बात करें, तो ये सब लोगों ने जो अपनी उस पीढ़ी में या उस दौर में जो पैसा बनाया दोस्तों, वो पैसा कुछ भी नहीं है, महज एक संख्या है मात्र इन लोगों के लिए। आज आपके पास में क्या है? आज आपके पास में वही अपॉर्चुनिटीज है, वही सेक्टर्स है, और वही सारी संभावनाएं हैं जो इन लोगों ने कर गए। वो सारा काम हम यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। हमको करना क्या है? क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव करना है। और यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब एक स्लाइड के माध्यम से लेकर चलता हूँ, हम सबको अच्छे से याद था जब प्रमोद सर के एक ट्रेनिंग चल रहा था अक्टूबर मंथ में, हम सब लोग एकत्रित हुए थे उस टाइम पे। और मैं फिर से बाइनेंस पे लेकर चलता हूँ, एक चार्ट के माध्यम से सबको दिखाता हूँ। जब उस टाइम पे मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे बीटीसी को ही लेकर के चलता हूँ मैं, और उस टाइम पे यहाँ मैं गया, 1 वीक करता हूँ इसको, और अक्टूबर का मंथ था, ये क्या आ गया, 10 अक्टूबर, हाँ। ये महज इसी की बात है। ये ये 10 के आसपास में है, अक्टूबर मंथ में। ये एक ही चीज बोले थे प्रमोद सर कि ये जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस कभी जीवन में आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। और क्रिप्टो जगत में वो लास्ट, अगर हम देखें तो इस पीढ़ी के लास्ट वो लोग हैं, हम लोग जो साक्षी बनेंगे, जो आने वाले भविष्य में हम ये बताएंगे कि बिटकॉइन को हमने कभी $20,000 में देखा था। ये 23 की बात करूं, अक्टूबर नवंबर की बात करूं मैं, अक्टूबर में एग्जैक्ट। तो उस टाइम पे कहीं हम लोगों का एक सेशन हो रहा था, वहां बताया कि बिटकॉइन जो है आज जिस रेट में है, उसके हम साक्षी और गवाह बनेंगे, इस दुनिया के लास्ट पीढ़ी रहेंगे जो $20,000 में हमने बिटकॉइन को देखा है। उसके बाद कभी नहीं आया, देखिए कहाँ 73 गया, 73 से भी 60 चल रहा है। और सिर्फ बिटकॉइन के ही बारे में नहीं बोला था, जिनके पास में बिटकॉइन था बिटकॉइन ने लिया। इथेरियम को भी देखिए हम, सेम चीजें, 1 वीक का कैंडल लगा हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे आना चाहिए मे भी, हाँ ये यहाँ पे ये चल रहा था 1500 के आसपास में, 1300 के आसपास में। ये अक्टूबर का मंथ था। तो 1300 का आज जो महज छोटा सा एक डॉलर था, वो आज 2600 चल रहा है, और उठा तो कहाँ गया, $4,000। सेम चीजें सोलोना का मैं देखता हूँ। उस टाइम पे सर का बात मान करके बहुत बड़ा इनकम तो नहीं था, लेकिन सोल था, सोल ले सकता हूँ इतना था मेरे पास में। और उस टाइम पे ये आप देखिए 9-10 की बात है ये 9-10 में, तो उस टाइम पे $10 के आसपास में ये
चल रहा था, $10 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था, और मेरी लास्ट बाइंग प्राइस है $9.37। इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं 157 मेरे पास में सोल है आज की डेट में। आज इसकी वैल्यू देखिए, उस टाइम पे मैंने खरीदा था 157 एग्जैक्ट, और उस टाइम की मेरी प्राइस था 9.37। तो मैंने $1471 का मैंने परचेस किया था। और आज अगर मैं महज इसका रेट देखता हूं तो ऐसे ही ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूँ 157, आज मेरे पास में $22,455 का हो चुका है दोस्तों। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको आंकड़ा, उसका मैं अब स्क्रीन ऑफ करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये आंकड़ा मैं क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता पा रहा हूँ कि आज जब हम लोगों के सीनियर जब बोले थे, बहुत सारे लोगों ने इस चीजों को नजरअंदाज किया था। बहुत सारे टॉप लीडर, जिस लाइन में मैं हूँ आज, उसी लाइन में मेरे मेंटर्स लोग हैं या सीनियर लोग हैं जिनके साथ मैं काम करूं, चाहे योगेश सर हों, राजेश सर हों, या बहुत सारे लोग हैं, रामेश्वर सर हैं, जिन लोगों ने खरीदा था। तो महज यार सोच करके देखिए, सेम चीज जब क्रिप्टो में हम हैं, और होते हुए जिस चीजों पे जहां पे बोला गया हमने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया और ट्रेड किया, और ट्रेड करने के एवज में आज, अभी लास्ट टाइम जब दिल्ली सफर कर रहे थे तो एयरपोर्ट में मुलाकात हुआ फिर से प्रमोद सर से, तो एक लाइन और सीखा, अनिल भाई अब जब भी बात होगा पोर्टफोलियो के क्रिप्टो में, तो मिलियंस डॉलर पे होगा कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन। आज मैं ना अपना होम पेज में ना एक पेज, एक ड्रीम इन गोल इन टारगेट बना करके रखा हूं कि इस साल के लास्ट तक का, 24 के लास्ट तक का 20 मिलियन का मेरे पास में पोर्टफोलियो होगा। अब पैसा कहाँ से आगे मुझे नहीं पता, हो सकता है आप ही लोग कमा करके देंगे, हो सकता है एमएनटी दे दे, ये नहीं पता, लेकिन आगे जरूर ये मैं जानता हूँ। और वैसे ही मेरे पास में 10 लाख की एमएनटी टोकन होनी चाहिए मेरी वॉलेट पे। आज जो भी चीजों को बोला उन्होंने वो वर्ड टू वर्ड कॉपी किए हैं, और कॉपी करने का नतीजा है कि आज हम सब लोग जो हैं, आज दाल चावल और रोटी और गाड़ी का फ्यूल कौन डलवाएगा उससे ऊपर उठ चुके हैं। आज 30 लाख की गाड़ियों को हम लोग नीट की गाड़ी समझते हैं, और ये सब हो पा रहा है तो एमएनटी है इसलिए पॉसिबल है, एमएनटी है तो आसान है। तो आज फिर से हम लोगों के सीनियर और हम लोगों के मेंटर्स एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमको चाहिए कम्युनिटी, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी बना देते हैं, दूसरा, एट अ टाइम हमारे पास में हर एक पर्सन, जितने भी लोग आज जूम में हैं या नहीं भी हैं, या आज अपने घर में हैं या वर्किंग कर रहे हैं, इस पूरे एमएनटी फैमिली में सॉरी, एटलीस्ट 1 लाख एमएनटी टोकन इस साल तक तो आप लोगों को कमाना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर ये नहीं कमाए तो आज जिन लोगों को हमने फोर्ब्स में, मैगजीन पे अगर हमने देखा, या हम गूगल पे सर्च करते हैं जिन लोगों का नाम आता है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो तो हमको एटलीस्ट इस साल तक का, मिनिमम की बात करता हूँ, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। फेज टू लॉन्च होने के बाद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगा जितना अभी है। तो आज दबा के काम कर लेते हैं। 1 लाख मिनिमम टारगेट है दोस्तों। 1 लाख एमएनटी एनी हो अगर हमारे पास में रहता है तो आप भी बात कर सकते हैं। 10 मिलियन मेरे पास में पोर्टफोलियो 20 मिलियन का है, 40 मिलियन का है, 50 मिलियन का है। और ये जब होगा तब आप सपना देख पाएंगे। जैसे मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का मेरा जो टारगेट चल रहा है, दुबई में एक फ्लैट रहेगा, वहां जाएंगे बिजनेस को लेकर के, सिंगापुर में रहेगा, सिंगापुर में काम करेंगे, फिलीपींस में रहेगा, जापान में रहेगा, बीजिंग में रहेगा। दुनिया की हर कंट्री के लोगों को हम जो है अपने सिस्टम पे लेकर के आएंगे। और अभी बात चल रहा था, कुछ ना लीड्स निकले कि यूएस तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों के टोटल जो टूर गाइड हैं, जो हम लोगों के जो टूर डिजाइन करते हैं, टूर जो है पूरी की पूरी टूर कंपनियां चलाते हैं, ट्रेवल में, मैं जब अभी परसों नरसों बैठा था तो मैं बोला, मैडम यूएस की वीजा अप्लाई करना है तो वो कैसे हो सकता है, उसकी प्रोसेस आप चालू कर दीजिए मेरा। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ये जब चालू करवाया मैं, ऐसे ही जाएंगे भाई, घूम करके आएंगे, कोई तो इंडियन मिलेगा, कोल्ड कॉलिंग करेंगे, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ भी क्या कर रहे हैं भाई, कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं, वहां भी जाकर कम्युनिटी ग्रो करेंगे। एक आईडी चल रहा है यहाँ, 2 आईडी चला रहेंगे यहाँ, लोगों की संख्या तो चाहिए हमको, एक नया मार्केट तो चाहिए। तब हम जाएंगे यूएस, और आज से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है 1.5 साल में मिले, 1 साल में मिले, किस्मत अच्छा रहा तो इसी साल जाने का मौका मिल जाएगा। और जब ये मौका मिला तब वहां से जो मीटिंग लेंगे आप लोगों के पास में, और एमएनटी का परचम लहराएंगे पूरी दुनिया के सामने, और वहां से आप लोग सर्च करना
अनिल ध्रुव नेटवर्थ टुडे या 2024 या 2025 2026 करंट पोजीशन क्रिप्टो मार्केट के अनिल कुमार ध्रुव, वो दिन उस दौर को लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ रियल मायने में। आप अगर बैठे हैं, ये महज 400 लोगों के बीच में बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ा अतिशोक्ति की बात हो सकता है आप लोगों के लिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं क्रिप्टो को समझता हूं, मैं क्रिप्टो को जानता हूं। इसमें कोई एक पर्सन ने कर पाया है, तो भगवान के दया से मेरे बॉडी में ऐसा कोई भी कमी नहीं है। मेरे बुद्धि में जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को समझ पाया, सोच पाया, उस टेक्नोलॉजी को मैं भी सोच पा रहा हूं। भगवान के दया से मेरे सोच में, मेरी बुद्धि में भी 1% भी माइनस मार्किंग नहीं है कि मैं उसको अंडरस्टैंडिंग ना कर पाऊं। बस ये दौर है क्रिप्टो का। क्रिप्टो में इतना पैसा बनाना है, इतना पैसा बनाना है कि जब हम जिस कंट्री जाएं, तो कम से कम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि महज उस आंकड़े में रहे, वो करोड़ों लोगों में उस आंकड़े में रहे। ये पूरा का पूरा, ये क्रिप्टो जगत में मौका है, अपॉर्चुनिटी से वो सारी संभावनाएं हैं, और संभावनाएं नहीं, 100% हो रहा है। अभी 1.5 साल पहले की बात है, जब इस सिस्टम में नहीं जुड़े थे, तब मैं सोचूं तो ये सोचते थे कि कंट्री कौन जाता है यार, अपनी फैमिली के साथ जाने तो 4 धाम की यात्रा या कहीं कहीं चल लें। अभी देख रहे हैं तो हर महीने कोई ना कोई कंट्री घूम ही रहे। और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हम क्रिप्टो में हैं। सोच करके देखिए, आप लोग जिस पहले जिस सिस्टम में थे, जिस कंपनियों में थे, उस कंपनी में कितने कंट्री घुमाए होंगे आपको, या कितने बार आप लोगों ने गए होंगे साल में या 6 महीने में? यहाँ तो हर महीना हो गया ना, सही है कि नहीं? तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, ये वो सारी संभावनाएं हैं दोस्तों, वो सारा काम कर सकते हैं। एमएनटी को जाने तो कल के डेट में ये भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है, जब आपके पास में एक बड़ा पोर्टफोलियो रहेगा। तो एमएनटी को ये भी जान सकते हैं कि आप एक बात बोलो, एक कॉल दो, पूरी की पूरी एमएनटी के जो लोग हैं या एमएनटी वाले हैं या एमएनटी को हो सकता है आपके नाम से जाने, इस कदर काम करना है। आज जैसे विटाली बट्रिन का नाम एक सुनहरे अक्षरों पे लिखा है, इथेरियम का क्रिएटर। जस्टिन सन का नाम लिखा है ट्रोन को लेकर के। सीजेट का नाम लिखा है पूरे पूरे बीएनबी को लेकर के। वैसे ही एक नाम लिखाना है एमएनटी को लेकर के हो, तो यहाँ पे इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा संख्या हमको चाहिए एमएनटी का, तब जाकर के इसमें एक नाम हो पाएगा, एक काम हो पाएगा। और आज वहां सिर्फ सिर्फ है एक ही टारगेट हमारा, 1 डे 1 ज्वाइनिंग। उसके साथ ही साथ 1 लाख की कम्युनिटी हमको करना है इन बचे हुए दिनों में। हमने 100 दिनों को टारगेट लिया है, अब आप लोग क्या लिए हैं हमें नहीं पता, और अगर टारगेट ले लिया है तो ले लिया है, अब कर ही डालेंगे उसको हर हाल में, चाहे उसमें जो करना पड़े। तो इस टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, उस टारगेट के साथ हम वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऐसा ही नहीं कि हम जीवन भी नहीं जी रहे हैं। आज यहाँ क्या जीवन रखा है, आप चलिए अपने फैमिली के साथ में फॉरेन ट्रिप पे, अभी कभी कहीं क्रूज पे, कहीं अभी इंडोनेशिया पे हमारे मेंटर्स लोग, इससे पहले वियतनाम में थे, अभी नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ जो है 27 तारीख को मलेशिया में रहेंगे हम सब लोग, इसके बाद में सिंगापुर में रहेंगे नेक्स्ट मंथ, उसके बाद में थाईलैंड में रहेंगे हम सब लोग। ये क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम क्रिप्टो में हैं। अगर क्रिप्टो में नहीं हो पाता तो ये संभव ही नहीं था। तो आज आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, वो सारे की सारी चीजें आपके पास में, वो सारी की सारी उपलब्धियां ले सकते हैं। वो पूरा का पूरा बेस और पूरा का पूरा मैदान और पूरा का पूरा पिच आप लोगों के लिए खाली हमको करना सिर्फ ये है, 1 डे 1 ज्वाइनिंग। जिसके पास भी जाएं, एक चीज मैं बोला था अपने लास्ट मीटिंग पे, जब भी हम जिसके पास भी जाएं, एक काम करना है, अगर वो बंदा ज्वाइनिंग नहीं होता तो उनको एटलीस्ट हम बोलना है, भैया 500 रुपए देंगे क्या मुझे? 500 रुपये लेना है, उसके मोबाइल पे एक वॉलेट क्रिएट करना है, वॉलेट क्रिएट करके 500 रुपये की जगह आप जो है 600 रुपये का उनको आप मिंटी टोकन देंगे, और 600 रुपये के मिंटी टोकन दे करके उनको रखना, भी ये 500 रुपये में लेकर के जा रहा हूँ। जिस दिन आपको नहीं समझ में आया, 2 महीने 4 महीने बाद आप मुझसे ये जो 500 रुपये आपने दिए है, मैं आपको 600 रुपये वैल्यू का, 600 रुपये वैल्यू का एमएनटी टोकन दिया हूं। अगर ये नहीं बढ़ा तो आप आकर के इस 500 को मैं आपको 1000 दूंगा। कितना? 1000 दूंगा, डबल। और अगर बढ़ गया भैया, तो आप जो है ये आपकी किस्मत है, और आपका एमएनटी जो कि आप इसको किस्मत मानते हैं इसलिए, और मैं मानता हूँ 100% ये डबल नहीं उससे ऊपर हो जा रहा है। ये बोल करके, ये छोड़ करके बस आ जाइए। ये काम मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं मेरे साथ में। ये काम करने का नतीजा है कि महज जो है 300 लोग
ऐसे ही जुड़ गए और पता भी नहीं चला। ऐसे ही हर रोज हम लोगों का टारगेट चल रहा है। आज के डेट में मिनिमम की बात करता हूँ कि आज जो है इस महीने के टारगेट है कि ये जो बचा हुआ हम लोगों के पास में जो डेट है ना, इस डेट में हमारे पास में 6 से 7 दिन इसमें सॉरी, मिनिमम हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 200 पार्टिसिपेंट मेरे साथ हो जाए, मेरी टीम में हो जाए, किसी भी तरीके से इन क्रेन पकड़ें। इसके लिए जो कुछ करना है करेंगे। एक काम ये बिल्कुल हम करते जाएं, और जहां भी बात हो तो हम इस चीजों को बताते हुए चलें कि बिटकॉइन ने क्या किया, इथेरियम ने क्या किया, बीएनबी ने क्या किया, एमएनटी क्या क्या कर रही है। और दिक्कत तो समान ही है ना। तो आज जो जिस रास्तों पे चल करके उन लोग जिस मुकाम तक पहुंचे, हम भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। बशर्ते हमको भरोसा रखना है और भरोसे के साथ हमको काम करना है। और काम करते 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 चले जाइए, मंजिल कब मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यही बोल करके आप लोगों के बीच से मैं विदा लेना चाहूंगा। फिर से मिलेंगे। और आप लोग एक नया टारगेट जरूर बनाइए एमएनटी टोकन को होल्ड करने का। आज आप जैसे क्रिप्टो आपके, अगर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प सर आ गए तो आप महज आप समझ नहीं पाएंगे। आपके सामने से आज भी मैं बता रहा हूँ, फिर से वो सभी लोगों का लाइन है जो दोहरा रहा हूँ। इस पीढ़ी के वो लास्ट शख्स रहेंगे, वो लास्ट लोग रहेंगे, गवाह बनेंगे हम सब लोग, जो $60,000 में बिटकॉइन को हमने देखा है कि जीवन में कभी $60,000 पे बिटकॉइन नहीं देखने वाला। आप देख लीजिए। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम पे, इस पीरियड में जो ये बचे हुए हैं 4 महीना 6 महीने हमारे पास में दिसंबर तक का, इस टाइम में अगर आपने इम्यूनिटी टोकन नहीं कमा पाया, 1 लाख इम्यूनिटी टोकन, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी आपका टारगेट हो, जो वो आपकी टारगेट आप जानिए, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो पूरे जीवन का वो लास्ट काश बोलने वाले भी हम ही लोग रहेंगे कि अगर हमारे पास में इम्यूनिटी टोकन नहीं आया तो। बेच करके आज ये कर रहे हैं, बेच करके आज वो कर रहे हैं। आज हम खरीद करके कर रहे हैं। आप बेचिए जितना बेचना है, हम खरीदने के लिए बैठे हैं। और हम तो इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे वॉलेट में, मेरे पोर्टफोलियो में एमएनटी का ही रिटर्न देने वाला है। अभी मैं बोलूं तो सर जब जानकारी दे रहे थे, आज से अक्टूबर महीने की बात करता हूँ, 1 साल नहीं हुआ है, 23 में, तो बिटकॉइन उस टाइम पे कितना चल रहा था? $20,000। अभी $60,000 चल रहा। कितना गुना दिया? 3 गुना। सोलोना की बात करता हूँ, $20 था, आज $142, मतलब 5 गुना मान लेते हैं मोटा मोटी। उसी तरीके से इथेरियम की बात करते हैं, $1700-1800 चल रहा था, अभी कितना चल रहा है? $3,000। 3,000 भी नहीं, 2600 चल रहा है। तो कितना गुना दिया? मान लीजिए 3 गुना दिया, लेकिन वही इन्वेंट्री की बात करता हूँ, उस टाइम पे जब बता रहे थे, आज के डेट में कितना गुना दे दिया? आज के डेट में कितना गुना दे दिया? और बिकॉज कहीं कोई आईडी लगा कर, वो तो सिर्फ बात हो गया होल्डिंग के तौर पे, कि जो आदमी इन्वेंट्री को होल्ड करके अपने वॉलेट पे रख करके बैठा है चुपचाप, उनके लिए हो गया 8 से 10 गुना। और जिन लोगों ने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किए, सिस्टम पे वर्किंग किए, और वर्किंग करने के दौरान में आज के डेट में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में इम्यूनिटी टोकन, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करता हूं, आज कितना गुना हो गया, तो आप यकीन ही नहीं मानेंगे। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, आप यकीन ही नहीं मानेंगे। मैं देख रहा हूं मेरे लिए इम्यूनिटी टोकन जो कुछ भी बनाया, मैं इम्यूनिटी टोकन से बनाया था। आज मैं काउंट करूं तो 11,000 गुना हो चुका है मेरे लिए इम्यूनिटी टोकन। अब आप काउंट करिए कि आपके लिए कितना हो गया। बिकॉज जो सोलोना, बीटीसी, इथेरियम भी जो आया है ना, वो इसी पैसे से आया है। तो आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी, अब लास्ट मौका है हम लोगों के पास में बचे हुए ये महज कुछ मंथ है, चंद दिन है, उस दिनों में इम्यूनिटी टोकन को होल्ड करने का। आज मेरे पास में 5 लाख इम्यूनिटी टोकन आ गया है। अब दौड़ रहे हैं उस रेस में कि फिर से 10 लाख टोकन कैसे आए। बस आप लोगों की है कि उस रेस में आप लोग भी पार्टिसिपेट हैं, या आप लोग बेचते जाइए उसी टोकन को हम लोग खरीदते जाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना यार। कुछ लोग बाजार में बेचने आएंगे, कुछ लोग खरीदने आएंगे, तभी जाकर के बाजार तालमेल, तत्परता रहेगा। तो यही बोलकर के आप लोगों के बीच से जाना चाहूंगा। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद पूरे के पूरे एमएनटी सिस्टम। जो कुछ भी अच्छी बात लगी होगी मेरी, वो पूरे के पूरे सिस्टम का है दोस्तों, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी बुरा लगा होगा वो पर्सनल मेरा है, तो छोटा समझ करके मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, अच्छा ट्रेनिंग रहा होगा। तो बिल्कुल आप लोग कुछ मैसेज दे करके जाइएगा। 2 मिनट है, हम 7:25 हुआ, 7:28 हुई ये मीटिंग। राजेश सर आप जो है इंड कर सकते हैं। जो कुछ भी विचारधाराएं आप लोगों को समझ में आया होगा, आप जो है चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं देख रहा हूं तब तक का।
Recording stopped.